हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायो में ये आपका सेकंड चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण कंटिन्यू है। इसमें काफ़ी कुछ आपने पहले पढ़ लिया है और आज आप पढ़ेंगे जंतु जगत। जंतु जगत के विषय में आप पढ़ेंगे। इस तरह से इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं जो बहुकोशिक होते हैं। इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ये किसी न किसी तरह से भोजन के लिए अपने पौधों पर निर्भर रहते हैं और इनके शरीर के अंदर पाचक रस बनते हैं जिसके कारण ये भोजन का पाचन करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, निष्कासन करते हैं और इनके अलावा शरीर में और बहुत सारे इनके सिस्टम चलते हैं, अंग तंत्र चलते हैं जिनके द्वारा ये पोषण है, जनन है, प्रजनन है, लोकोमोशन है, वृद्धि है, विकास है, ये सब करते हैं। तो आइए इन जीवों के विषय में पढ़ते हैं क्या क्या कौन कौन से ये जीव होते हैं। फर्स्ट होता है पहली श्रेणी में वायरस, वायरोइड्स या प्रियन और लाइकेन्स। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत में लाइकेन व अकोशिक जीवों जैसे वायरस तथा वायरोइड्स, प्रोंसक, प्रियन का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी फ्लू से ग्रसित होते हैं, जुकाम। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीवन नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि जीवों की कोशिका संरचना नहीं होती। वायरस एक अकोशिक जीव है। इसकी संरचना सजीव जीवों के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रकृति बनाने के लिए करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या वायरस को सजीव या निर्जीव कहेंगे? तो इस तरह से आपके सामने 2 चित्र दिए जा रहे हैं। ये है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया के अंदर खत्म करने वाला, उसके अंदर प्रवेश करके उसको खत्म करने वाला वायरस, इसे जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। दूसरा वायरस जो आपके सामने है बच्चों, ये है टीएमबी वायरस या टोबैको मोज़ेक वायरस। ये तंबाकू में लगने वाला वायरस है, तंबाकू को खराब करने वाला वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस। और दूसरा है बैक्टीरियोफेज। वायरस का अर्थ है विषैला अर्थात तरल। पॉस्चर जी डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, इन्हें वायरस का नाम दिया था। इन्हें आप बैक्टीरिया से भी छोटा कह सकते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गया था। डब्ल्यू बेंजरिक ने इन्हें संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस प्राप्त करने में पाया था। इन्होंने इस तरल को कंजेटियम बाइनम फ्लूइड, संक्रामक जीवित तरल कहा है। डब्ल्यूएम स्टॉनले ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे का मुख्यतः प्रोटीन होता है और ये अपने विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पीय परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ जैसे आरएनए, डीएनए होता है। इसे न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियो अम्ल के साथ न्यूक्लियो प्रोटीन भी वायरस प्रोटीन और आंशिक रूप से संक्रामक होता है। ये वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है किंतु वायरस में एक दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्रायः लड़ी मीन्स एक सीरीज वाला डीएनए वायरस से संयोग करता है। इसके ऊपर को खोल को कैप्सिड कहते हैं और ये छोटी छोटी इकाइयाँ जिन्हें पोटिकोशिक कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बना होता है। और इस तरह से एक मनुष्य में एड्स नामक रोग एक वायरस के कारण होता है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और पौधों में मोज़ाइक बनना, पत्तियों का मुरझाना, कुंचन, सिकुड़ना, पीला होना तथा स्पष्ट शिरा स्पष्ट होना, बौना तथा अवरुद्ध होना, ये सब वायरस इन्फेक्शन के ही लक्षण हैं। वायरॉइड क्या होता है बेटा? सुनिए। सन
1971 में टी.आर. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था तथा इसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडों में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो कि वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए ये वायराइड के नाम से जाना जाता है। वायराइड आरएनए के आणविक भार से कम था। लाइकेन, लास्ट बेटा लाइकेन क्या है? लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है। शैवाल क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं और कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जो है वो पोषित रहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। तो उन दोनों के बीच की कड़ी यानी कि शैवाल कवक को नमी देता है जिससे भोजन बनाते हैं और कवक शैवाल को आधार देता है, इससे दोनों का काम चलता है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास तथा पारस्परिक उपयोगी सहवास हैं। शैवाल घटक को शैवलांश तथा कवक के घटक को माइकोबायंट कवकांश कहते हैं जो क्रमशः सुपोषी और परपोषी होते हैं। शैवलांश कवक फंजाई के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषित करता है। इसका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख लें तो ये अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें से दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। ये प्रदूषण क्षेत्रों में नहीं उगते, जहाँ पर पॉल्यूटेड एरिया वहाँ पर लाइकेन नहीं उग सकते इसीलिए, और जहाँ पर उगते हैं वहाँ पर हम समझ लेंगे कि ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया है। तो इसके साथ बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया। इसी के साथ इसकी PDF अटैच है, क्वेश्चन और आंसर्स की। तो आप लोग ये काम अच्छे से कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। इस तरह से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट होगा।